पहाड़ों और बादलों के उस पार एक जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि दिन में वह बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन रात के समय उसके हर पत्ते, हर फूल और हर ओस की बूंद ऐसे चमकने लगती जैसे धरती पर आसमान के तारे उतर आए हों। और इस रोशनी का राज थी एक नरम दिल और हसीन परी, चांद की किरण, जिसके पंखों में नीली चांदनी की हल्की चमक भरी थी। वह हर रात जंगल में गश्त करती और भटके हुए पक्षियों और जानवरों को उनके घर तक पहुंचा देती। सब उसे दोस्त कहते और वह हमेशा एक बात दोहराती, रोशनी बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। एक शाम अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, हवा में सन्नाटा भर गया और चांदतारे गायब हो गए। जंगल गहरे अंधेरे में डूब गया। इसी दौरान एक नन्हा और डरा हुआ खरगोश लूमी अपनी माँ से बिछड़ गया। वह कांपता हुआ झाड़ियों में छुपता और कभी इधर तो कभी उधर दौड़ता रहा। उसके कान डर से खड़े थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी चांद की किरण ने उसे देखा और जमीन पर उतरकर नरमी से बोली, छोटे, घबराओ मत, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। मगर परी के पंखों की रोशनी बिना चांदनी के मंद हो चुकी थी। उसने तय किया कि वह रोशनी का नया साधन ढूंढेगी। उसने जुगनुओं को बुलाया, फूलों के रस से नन्ही नन्ही लालटेनें बनाईं और दोनों एक सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक बूढ़े, बातूनी उल्लू से मिले, जिसने बताया कि अंधेरे के जादूगर ने जंगल के बीचों बीच एक सुनहरे पेड़ में सल्वी नाम की तारों की परी को कैद कर रखा है, और जब तक वह आज़ाद नहीं होगी, आसमान अंधेरे में डूबा रहेगा। लूमी और चांद की किरण ने हिम्मत की, आगे बढ़े। उन्होंने बादलों से बने एक डोलते हुए पुल को पार किया जो हर कदम पर हिलता और नीचे गहरी धुंध में गायब हो जाता था। फिर वो आइनों की भूल बिलवाहे में पहुंचे जहां सायों के जाल उन्हें रास्ता भटकाने की कोशिश करते रहे। लूमी ने अपनी छोटी सी सूंघने की ताकत से असल रास्ता पहचाना। फिर वो एक झील के किनारे पहुंचे जो चांदनी न होने के बावजूद अंदर से हल्की नीली रोशनी बखेर रही थी। झील के फूलों ने अपनी पंखुड़ियां बिछाकर उन्हें तैरते हुए किले के दरवाजे तक पहुंचा दिया। किले के अंदर जादूगर अपनी सियाह चादर में लिपटा उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज गरजदार थी, जो भी सुनहरी कुफुल को छुएगा वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। मगर लूमी ने डरने के बजाय जुगनू को इशारा किया। वो जादूगर के गिर्द रोशनी के दायरे में घूमने लगे और उसी लम्हे चांद की किरण ने अपनी आखिरी बची हुई चमक को एक तेज रोशनी की किरण में बदलकर कुफुल पर मारा। कुफुल टूटा और सलवा आजाद हो गई, आसमान की तरफ उड़ी। लम्हों में चांद और हजारों सितारे वापस आ गए। जंगल एकदम जगमगा उठा, हर पत्ता और हर फूल रोशनी में नहा गया। लूमी अपनी माँ से मिला, जानवर खुशी से नाचने लगे। और इस दिन के बाद जब भी रात का अंधेरा आता, आसमान पर दो नन्ही परियां, एक चांदनी में और एक सितारों में लूमी के साथ दिखाई देती। रोशनी और उम्मीद बांटती रहती ताकि कोई भी अकेला अंधेरे में खौफजदा ना रहे।